today's topic is what to do during a disaster, and the two disasters that we are going to understand कि हमें क्या करना चाहिए जब ये दो तरह की तबाही मचे. डिजास्टर मतलब तबाही. तो what should we do during fire and storms? Fires and storms, जब कहीं पर आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और storm आए, okay, storm आए तो हमें क्या करना चाहिए. So we will come to what these are. Before that, just a recap. ये recap है, जो लोग absent थे, जो लोग नहीं आए. Disaster क्या होता है? Disaster is an event that causes large scale damage to life, property and social aspects of a nation or society. डिजास्टर वो एक ऐसी घटना होती है, इवेंट, ओके, होती है जहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचती है, डैमेज होता है, जाने जाती है इंसान की, जानवर की, पेड़ पौधों की, प्लांट्स की, राइट. एवरीवन लूजेस देयर लाइव्स, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाते हैं, एंड सोशल एस्पेक्ट्स, लोग इधर के उधर हो जाता है. और कहां पर, अगर ये कहीं सोसाइटी में कोई भी एक जगह पर हो या पूरे देश में हो, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं. ओके, example of disasters, sorry, these are the words. I'm going to send this on the group. जो लोग absent थे, I'm going to send it on the group. All those who were absent, जो लोग absent थे, please अपने book में ये लिख लेना, and others so have already written this in their book before. Okay, continuing. Today's disaster that we are going to talk about is fires. So fires क्या होते हैं? A disaster where a large fire breaks out and burns all the surrounding areas is called a fire और वाइल्ड फायर. ओके, जब बहुत ही बड़ा कहीं पर आग लगती है और वो बहुत फैल जाती है और पूरी आजू बाजू की जगह जला देती है, तब उसके हम फायर बोलते हैं या वाइल्ड फायर बोलते हैं, राइट. अ फायर हैपेंस इन अ फॉरेस्ट दैट बर्न्स डाउन एंड बर्न्स डाउन अ फॉरेस्ट. अगर कोई फायर होता है जो फॉरेस्ट में होता है और वो फॉरेस्ट को ही जला देता है, इट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट फायर. ओके, फायर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. फायर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं. ओके, टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर. नेचुरल मतलब जो खुद होते हैं नेचर में, एंड मैन मेड, मेड बाय मैन. ऑलराइट, टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. एंड फायर कैन बी बोथ नेचुरल, इंसान की वजह से भी आग लग सकती है. सॉरी, नेचुरल मतलब इट कैन हैपन इन नेचर ऑल्सो, एंड मैन मेड, इंसानों की वजह से भी कहीं पर आग लग के पूरे एरिया, सराउंडिंग एरिया मतलब आजू बाजू के एरिया को जला सकती है. ऑलराइट, सो लुक एट दीज फोटोज ऑफ अ फॉरेस्ट फायर. ये फोटोज है फॉरेस्ट फायर के, अगर आप थोड़ा देखोगे, सो यू कैन सी हाउ पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल रहा है, एंड दिस इज ड्यूरिंग द डे, ये ड्यूरिंग द नाइट. ये जो लाइन है ना, वैसे आग आगे बढ़ती जाती है वो लाइन से, और उसके पीछे जो भी होता है वो सब जल गया होता है. ओके, इंसान की वजह से भी होता है. कभी कभार इंसान छोटा सा फायर स्टार्ट कर देता है और वो आजू बाजू का एरिया जलाने लगता है, फिर हम रोक नहीं पाते और पूरा ही जल जाता है ना. एंड ऑफ कोर्स इट कैन हैपन नेचुरली ऑल्सो. अगर कोई पेड़ पे बिजली गिरी, इफ देयर इज अ लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स अ ट्री, बिजली गिरती है पेड़ पे, तो वो नेचुरली भी पेड़ जल जा सकता है और पूरा फॉरेस्ट को भी आग लग सकती है. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट फायर. आई एम गोइंग टू व्हाट टू डू ड्यूरिंग अ फायर. मेन टॉपिक, फायर जब होता है, आग बहुत बड़ी लगती है जैसे फॉरेस्ट फायर है, व्हाट डू वी डू. फर्स्ट इज लिसन टू न्यूज ऑन टीवी एंड रेडियो फॉर अपडेट्स. हमें ऑलवेज अपडेट रहना चाहिए कि आग कहाँ पर है, हमारे आजू बाजू अगर है, स्पेशली वी हैव टू कीप लिसनिंग टू न्यूज, है ना, ताकि हमें पता चले कि अच्छा बहुत पास आ गई तो हम वहां से निकल सकते हैं. ओके, या फिर अगर बहुत पास नहीं है तो हमें निकलने की जरूरत नहीं है. अगर बहुत पास नहीं है और आप निकलने लग गए तो फिर और ज्यादा गर्दी होगी बाहर, और जिन लोग को एक्चुअल में बाहर वहां से भागना है, वहां से इवैक्यूएट करना है, ओके, तो दे वोंट बी एबल टू डू दैट. नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड टू इवैक्यूएट इफ टोल्ड बाय अथॉरिटीज. अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है इवैक्यूएट करो, मतलब वहां से अपना खाली करो, वहां से खाली करो ताकि तुम भी, मतलब तुम डिजास्टर से बच सको, है ना, वहां से भाग जाओ, या वहां से निकलने को बोलते हैं, तो यू शुड बी रेडी टू डू दैट. ओके, सो मतलब एक स्मॉल बैग लेनी चाहिए जिसमें थोड़ा खाना पानी हो. ओके, मे बी वन पेयर ऑफ क्लोथ्स, बट इससे ज्यादा नहीं कि पूरा ही घर पैक करके चलने लगे. दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस. आपको वहां से जल्दी जल्दी निकलना होता है. ओके, सो इवैक्यूएट इज अ न्यू वर्ड. इवैक्यूएट इज अ न्यू वर्ड व्हिच मींस टू लीव इन अ हरी. इमरजेंसी में आपको बाहर निकलना हो तो. ओके,
नेक्स्ट इज कीप डोर्स एंड विंडोज क्लोज। अगर आपके घर के आजू बाजू या पास में कहीं पर आग बहुत लगी है तो आपको डोर और विंडो क्लोज रखने हैं ताकि धुआं धुआं आपके घर में ना घुसे, है ना। या फिर अगर सडनली आग आपके घर के पास आ गई तो अंदर आके चीजें आपकी घर के अंदर कुछ जले नहीं। Next is remove flammable materials like curtains, clothes and mats from doors and windows. तो जो चीजें जिनमें आग, जो जल्दी से आग पकड़ सकते हैं, जैसे कर्टन है ना, पर्दे, या क्लोथ्स एंड मैट्स, डोर मैट वगैरह, वो डोर और विंडो से हमें हटा देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आग पकड़ लेंगे, फिर वो घर में भी आपकी आग फैल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज कीप लाइट ऑन इन केस स्मोक फिल्स योर हाउस। अगर आपके घर में धुआं धुआं होने लगे तो आपको लाइट्स, ऐसा नहीं है कि बंद करनी है, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा, तो इससे बेटर है कि लाइट ऑन रखो ताकि अगर धुआं, स्मोक मतलब धुआं, और अगर धुआं आपके घर में फैल जाए तो भी आपको दिखे और आप वहां से निकल सकते हो। एंड लास्ट इज इफ यू हैव इनफ वाटर वेट एरियाज अराउंड यू। अगर आपके पास काफी ज्यादा पानी है, अगर आपके पास पानी ठीक ठाक है, तो आपके आजू बाजू की जगहों को आप गीला कर दे ताकि वो आग ना पकड़े और आप भी बच सके उससे। ओके, एनी डाउट? ओके, सो हाँ पूछिए। लिखने का नहीं। कंटिन्यूइंग, स्टॉर्म, साइक्लोन एंड हरिकेन। ओके, सो ये स्टॉर्म, भैया साइक्लोन ये और लिखने का हरिकेन, नहीं क्या? आदिल आई टोल्ड यू, अगर जब क्लास का, हेलो भैया। हेलो कैन यू हियर मी, सुनाई दे रहा है? आई विल गिव टाइम टू राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। एनीवे, स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन। स्टॉर्म क्या होता है, ये अलग, थोड़े अलग अलग होते हैं स्टॉर्म, साइक्लोन एंड हरिकेन, बट जनरल आइडिया क्या है वो समझना है, राइट। सो स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म्स हैपन व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड जनरली अकम्पनीड विथ हेवी रेन। मतलब जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, हवा बहुत तेज होती है जनरली, और कभी ज्यादातर उसके साथ क्या आता है, बहुत ज्यादा बारिश आती है, तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, तीन तरह के स्टॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो ये नॉर्मल जो हमने सीखा स्टॉर्म, बहुत तेज हवा चल रही है और उसके साथ बारिश हो रही है, जैसे यहाँ पर हम लोग काफी बार देखते हैं, पुणे में ये होता है। ओके, नेक्स्ट इज सैंड स्टॉर्म। ये धूल का स्टॉर्म है, दिस इज द स्टॉर्म विच हैज सैंड इन इट। तो ये छोटे, ये घर है लोगों के और इतना बड़ा स्टॉर्म आता है, तो ये सैंड से पूरा भरा होता है, और ये जनरली डेजर्ट एरियाज में सैंड स्टॉर्म ज्यादा दिखाई देता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड इज व्हेन देयर इज लॉट ऑफ विंड, विंड बहुत ज्यादा है और हवा बहुत तेज चल रही है और बर्फ गिर रही है, तो बर्फ और हवा बहुत तेज गिर रहे हैं, सो उसको ब्लिजर्ड बोलते हैं। स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म एंड ब्लिजर्ड। यस, ओके, कंटिन्यूइंग, व्हाट टू डू ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। हम लोग स्टॉर्म के दौरान क्या करते हैं, व्हाट शुड वी डू। ओके, तो वी फेस स्टॉर्म समटाइम्स इन पुणे, नॉट अ लॉट, बट अगर बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म आया तो सबसे पहले हमें करना है मूव इंडोर्स एंड स्टे अवे फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज। तो हमें इंडोर्स मतलब घर के अंदर चले जाना है या कोई बिल्डिंग के अंदर चले जाना है, एंड जो खिड़की और दरवाजे हैं उससे दूर रहना है, राइट। मूव इंडोर्स मीन्स गो इनसाइड अ बिल्डिंग और गो इनसाइड समवेयर, कोई कोई अंदर हमें बिल्डिंग में जाना है, और खिड़की और दरवाजों से दूर रहना है। ओके, टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड गैस मेन्स। इलेक्ट्रिकल जो मेन है और गैस का मेन है, अगर जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ रहा हो, तो हमें बंद कर देना चाहिए, स्पेशली गैस का मेन। ओके, नेक्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड ट्रीज। जो ऐसा नहीं कि अगर स्टॉर्म आ रहा है तो आप निकल पड़े ऐसे लेक में या ओशन में बोटिंग करने या तैरने, है ना। तो हमें दूर, जब वाटर बॉडीज जो है, रिवर, लेक्स, ओशंस एंड ट्रीज, ये सारी चीजों से दूर रहना है स्टॉर्म में, नहीं तो हम लोग मर सकते हैं, हमारी जान को खतरा हो सकता है। ओके, and last one is evacuate from the place if authorities tell you to evacuate. अगर आपको गवर्नमेंट वाले लोग आकर बोलते हैं यहाँ से निकलो, बहुत स्टॉर्म आने वाला है, तो ऐसे नहीं कि उनके साथ लड़ना है, वहां से उनकी बात सुनकर अपनी थोड़ी सी चीजें पैक करके निकल जाना है ना, ताकि आप बच सको स्टॉर्म से।
ओके। पुणे में बहुत कम आता है बट ज्यादातर ऐसे मुंबई में आया है, बीच में अभी आया था साइक्लोन। आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, अगर आप लोग न्यूज देख रहे तो कोलकाता में साइक्लोन आया था, उड़ीसा में आया था, एंड महाराष्ट्र में भी साइक्लोन आया था मुंबई के पास। सो तब ये सारी चीजें होती है, बहुत तेज हवा चलती है। दिस इज द होमवर्क, लिस्ट द थिंग्स यू विल टेक विथ यू। होमवर्क देख लीजिए, लिस्ट द थिंग्स यू विल टेक विथ यू इफ यू आर टोल्ड टू इवैक्यूएट ड्यूरिंग अ डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर हो रहा है और आपको वहां पर गवर्नमेंट की के लोग आकर बोल रहे यहाँ से निकलो, तो आप क्या क्या चीजें अपने साथ ले जाएंगे वो आपको लिस्ट करना है ना। ऐसा नहीं कि बोलना है कि सब भैया सोफा ले जाऊंगा ये सब, इट डज नॉट मेक सेंस राइट, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसी चीजें ही ले जाओगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू पॉज इट